उनका एक कहानी संग्रह है कुची का कानून, जिसमें उन्होंने यह दर्शाने की कोशिश किया है कि कोख का अधिकार। जिस समय बाण भट्ट अपनी आत्मकथा में निपुणिका और भट्टनी को लिख रहे थे और आज का कुची का कानून, क्या नारी की जिस समस्या को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया था, नारी खुद को स्वतंत्र होना चाहती थी, नारी परतंत्रता की बेड़ियों से निकलकर स्वच्छंद रूप से समाज में जीवन यापन करना चाहती थी, और जिस समानता स्वतंत्रता की बात आज हम लोग अस्मिता मूलक विमर्श में करते हैं, चाहे नारीवादी अस्मिता हो, उन प्रश्नों को लेकर भी बाण भट्ट की आत्मकथा हो, चारू चंद्रलेखा हो, अनाम दास का पोता हो, उन सारी स्त्री पात्रों के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिखाने का काम किया था। और जिस संघर्ष को लेकर निपुणिका कहती है कि मैं भट्टनी को छुड़ाने के लिए अपने प्राण की आहुति तक दे सकती हूँ, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि उनके अंदर कितना नारियों के प्रति सम्मान रहा होगा, और वह उस समय सोच रही होगी कि नारियों की समस्याएं, पीड़न, प्रतिभवन क्या है और पुरुष किस नजरिए से एक स्त्री को देखती है। आज से अगर हम कुछ साल पहले जाएंगे, वर्तमान परिवेश से जोड़ना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि अगर किसी भी साहित्य को पढ़ते हैं तो उन साहित्य में जब वो समय लिख रहे होते हैं साहित्य, और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता कितनी है, क्या बनी हुई है, और भविष्य में क्या इस समस्या को समाधान किया जा सकता है कि नहीं, इन सारे प्रश्नों को अगर हम एक रूप में देखने की कोशिश करते हैं तो कहीं न कहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जिन प्रश्न चिन्हों को खड़ा किया जा रहा था, चाहे वह नारी को लेकर हो, चाहे वह परतंत्रता की बेड़ियों से निकलने की बात कर रहे हों, या फिर वह कह रहे हों, एक उपन्यास में वो लिखते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम उनके अंदर भी होता है, वह भी दिखलाने की कोशिश करती है। तो इन तरह सारे रूप से अगर देखते हैं तो उन प्रश्नों को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उठाया है। और धन्यवाद।